हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है कि मईशत ट्रैक पर चल पड़ी है, मुआशी आदाद-ओ-शुमार में बेहतरी आ रही है और इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह गुज़िश्ता 44 माह की कम तरीन सतह पर है। सितंबर 2024 में अफरात-ए-ज़र की शरह 6.9% रिकॉर्ड की गई, जबकि अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% थी, जबकि माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.5% कमी देखने में नजर आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी पर इजहार इत्मीनान किया है और उन्होंने कहा है कि अल्लाह के फजल करम से आवाम से किए अहद की पासदारी में उन्हें कामयाबी मिलना शुरू हो गई है। महंगाई की शरह 6.9% होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। जी हाँ, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी मुतवातर कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा है, वो ये कह रहे हैं। और शरह सूद कम होने से मुल्क में कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं उनमें इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फौरी बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया ने ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए जो है कमर कस ली और किरायों में 20 से 190 रुपये तक कमी आई है। पंजाब भर के तमाम जो बस अड्डे उन पर नए किराएनामे आवेज़ा कर दिए गए हैं। जिस तरह हुकूमत खुशी से निहाल है, क्या आवाम को भी रिलीफ मिल रहा है? ये सारी जो सिचुएशन है इस पर बात करते हैं। ग्राउंड रियलिटी बेसिकली क्या है? हुकूमत तो दावे बड़े बड़े कर रही है कि आवाम को रिलीफ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। इस पर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं बड़े शहरों से। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे काशिफ हुसैन, पेशावर से हमारे साथ विसाल यूसुफजई होंगे और लाहौर से हमें आमिर नवीद चौधरी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ही आगाज़ कर लेती हूँ। दावे तो किए जा रहे हैं और जिस तरह से ये वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी कहेंगे एक अच्छा कदम ही लिया गया है और 20 से 190 रुपये तक किराए में कमी कर दी गई है, तो क्या ग्राउंड रियलिटी भी यही है? किराए वाकई कम हुए हैं, आवाम को रिलीफ मिल रहा है? पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में कमी है उसका? जी हिना, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की आपने बात की है तो ग्राउंड पर तो कुछ और हो रहा है और टीवी स्क्रीन पर कुछ और नजर आ रहा है। अच्छा। सूरत हाल ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से 2020 तक एक फार्मूला एग्जिस्ट करता था कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 6 रुपये फी लीटर तक कमी होगी तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे बैठ के स्टेक होल्डर्स तय करेंगे कि किरायों में कितनी कमी करनी है और अगर पेट्रोल की कीमतों में 6 रुपये तक का इजाफा होगा तो तय किया जाएगा कितना इजाफा करना है। लेकिन 2020 के बाद कोई फार्मूला सामने नहीं आया। अब सूरत हाल यह है कि जहां पर पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये तक की कमी होती है तो ट्रांसपोर्टर तो परेशान होते ही होते हैं, आवाम तो साथ वैसे ही ज्यादा किराए दे रही। साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके हुकाम भी कंफ्यूजन का शिकार है कि जो ट्रांसपोर्टर्स का कहना यह है कि हुकूमत की तरफ से इस हवाले से कोई फार्मूला नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है कि 2 से 3 रुपये पेट्रोल या डीजल की कीमत में कमी होती है। और ट्रांसपोर्टर्स का यह कहना है कि आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले हमें बुलवा लेते हैं और कहते हैं किराए में कमी करें। उन्होंने कहा है कि इस हवाले से पहले कोई पॉलिसी बनाई जाए। जब इस हवाले से हमारा ट्रांसपोर्ट हुकाम से बात हुई तो उनका यह कहना है कि हुकूमत की तरफ से अभी तक इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है कि किस स्लैब रेट पर जाके कितनी पेट्रोलियम मसनूआत कीमत में कमी होगी, जब किरायों में को कमी या इजाफा किया जाएगा। इस हवाले से कोई फार्मूला ही नहीं है। अब डंग टपाओ पॉलिसी हुकूमत की तरफ से भी नजर आ रही है और यही धौंस धांधली जो है ट्रांसपोर्टर फिर वो सिफारियों के साथ करते हैं। जहां से 9 रुपये 20 रुपये से 90 रुपये तक की बात है, अगर 4000 रुपये या 4500 रुपये किसी डेस्टिनेशन कराया उसमें 90 रुपये कमी जो होती है अनाउंस तो हो गई है लेकिन वो आवाम तक आते आते 2 से 3 रोज लगते हैं। ये सिर्फ हुकूमती जो दावे हैं वो प्रेस रिलीज तक और सिर्फ टिकट तक नजर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टर आज भी वही किराए वसूल करें जो 3 दिन पहले तक थे, जो 30 तारीख का किराए थे। आज सुबह जो ट्रांसपोर्टर से बात हुई है उन्होंने कहा अभी तक इंस्ट्रक्शंस तो आई हैं लेकिन हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम 600 रुपया जो किराया उसकी 20 रुपये कमी करें, वो 600 ही लिया जा रहा है। हमें ग्राउंड पे कोई इसका रिलीफ नजर नहीं आता। जी आमिर को ग्राउंड पर इस वक्त कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा है। हम रुख करते हैं कराची का। काशिफ, बताइएगा कि इस वक्त आप कराची की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर पेट्रोल के आदाद-ओ-शुमार देखें जब से ये गवर्नमेंट तश्कील पाई है तकरीबन 6 महीने के दौरान सिर्फ पेट्रोल की कीमत में 32 रुपये कमी आई है। डीजल की अगर बात की जाए तो 41 रुपये की कमी फी लीटर डीजल की कीमत में आई है। तकरीबन 12 से 14% की कमी अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत में आती है तो हमें इसका असर हर अशियाए ज़रूरत की कीमतों पर नज़र आना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। कराची में अगर बात की जाए तो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में बजट के आने के बाद से मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिवाय आटे के अशियाए खुर्दोनोश में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आवाम की कुव्वत खरीद में हो। जहाँ ये बात की जा रही है कि अफरात-ए-ज़र 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गया, लेकिन कीमतें 4 माह पहले की सतह पर भी नहीं आ सकी हैं। अगर सिर्फ दालों की बात की जाए तो जून से जब से ये बजट आया तकरीबन दालों की फी किलो कीमत के अंदर 40 से 50 रुपये फी किलो का इजाफा हुआ है। घी तेल की जो कीमतें हैं वही 450 से 500 रुपये
फी किलो के ऊपर बरकरार है। चावल लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। सब्जी इस वक्त कराची के अंदर कोई 150-200 रुपए से कम कोई सब्जी नहीं है। मुर्गी की कीमत 700 रुपए पे आके मुंजमद हो चुकी है। इसी तरह गाय बच्चे का गोश्त 1400-1500 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। तो गरीब तबके की तो हालत खराब है। ये आदादो शुमार से गरीब का और उसके बच्चों का पेट नहीं भरेगा। पैक आइटम्स की कीमतें बिल्कुल छोड़ दी गई हैं, कोई निगरानी का निज़ाम नहीं है। अद्वियात महंगी हो रही है, बच्चों के पीने का दूध महंगा है। तो वज़ीर-ए-आज़म और अगर उनकी काबीना इस बात पे खुशियां मना रही है, तालियां बजाई जा रही है कि माशी आदादो शुमार बेहतर हो रहे हैं, लेकिन लोगों की जो हालत है उसमें तब्दीली नहीं आ रही है। इसके लिए जरूरी है, बिल्कुल ऑपोजिट है। जो बातें हुकूमत कर रही है और खुशी से निहाल हो रही है, वो आप बता रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये पंजाब और सिंध हुकूमत की तो बात की है, जरा देखते हैं। विशाल बताइएगा, केपी हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? क्या वहां भी यही सूरत हाल है? जिस रिलीफ का तस्करा किया जा रहा है बारहा कि ये रिलीफ अवाम तक पहुंचना शुरू हो गया है, क्या वाकई ऐसा है या यहाँ भी सूरत हाल पंजाब और सिंध जैसी है? जी बिल्कुल है ना। खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर में यही सूरत हाल है जिस तरह सिंध और कराची में है। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो ऐलानात करते हैं, जो काबीना है वो ऐलानात करते हैं कि महंगाई की शरह में कमी आ गई है, तेलों की कीमतें कम की गई है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो कह रहे हैं, एक तो ये है कि उनके जो गाड़ियां हैं वो सीएनजी पर है ज़्यादातर, और जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्होंने अभी तक किराया कम नहीं किया है। दूसरी बात ये है कि आशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं वो वही के वही रेट चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो BRT का किराया था पहले 50 रुपये था, अब जो तेल के रेट कम हुए तो उन्होंने किराया 55 रुपये कर दिया है। तो लोगों के जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं, जो गोश्त है या दूसरी जो चीज़ें सब्जियां जो है वो तो अपनी खेतों में पाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद सब्जियां भी लोग खरीद नहीं सकते हैं। तो जो तेलों की कीमतें कम हुई है उससे जो आम गरीब आवाम है उनको कोई रिलीफ अभी तक नहीं मिला। जी अच्छा आमिर, आप बताइएगा कि आपने कहा कि कोई ट्रांसलेशन नहीं है इस वक्त, महंगाई में कमी जो हो रही है सिर्फ कागजी महंगाई नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो आपने ट्रांसपोर्टर्स की बात की उनको हिदायत तो जारी की गई हैं कि वो 20 रुपये कम करें, लेकिन अभी तक उन्होंने अमल दरामद शुरू नहीं किया। तो किसकी पार्ट पर गलती है? हुकूमत की पार्ट पर गलती है या ये ट्रांसपोर्टर्स की पार्ट पर भी गलती हो सकती है? देखें अली, बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। ये अगर गलती जहाँ डिग आउट होगी, हमारे यहाँ कमी जिस चीज़ की है डांग टपाओ पॉलिसी है, प्रॉपर पॉलिसी नहीं है। अब जब पॉलिसी नहीं होगी तो महकमा ट्रांसपोर्ट के पास वो स्टिक नहीं है कि वो ग्रिल्स कर सके जो है ट्रांसपोर्टर्स को। ट्रांसपोर्टर्स ये कहते हैं कि हमारे साथ जो 2020 तक फार्मूला था कि 6 रुपए तक की कमी होगी तो किरायों में रद्दोबदल होगा। तो अब आप या तो उस पॉलिसी को रिवाइज करें, नई पॉलिसी लेके आए, उसमें कोई परसेंटेज रखी जाए। साथ ही महकमा ट्रांसपोर्ट वाले कहते हैं कि जब एक खास हद से ज्यादा कोई रिक्वेस्ट तो की जा सकती है ट्रांसपोर्टर्स को, उन्हें कहा जाता है यार इस पे अमल दरामद करें। वजीर आला के नोटिफिकेशन या नोटिस लेने से तो फायदा नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर उस पर अमल दरामद नहीं करता तो महकमा ट्रांसपोर्ट के पास ऐसी सख्त सजाएं नहीं है कि जो उन्हें ग्रिल किया जा सके या उन्हें सजा दी जा सके। इस हवाले से यहाँ पे हमें पॉलिसी का फुकदान नजर आता है। तो ट्रांसपोर्टर्स को इसमें लिवरेज हासिल है, लेकिन पॉलिसी ना होने की वजह से और महकमा ट्रांसपोर्ट की ग्रिप कमजोर होने की वजह से ये रिलीफ जो है आम आदमी तक नहीं पहुंचा। अगर काशिफ की बात ली जाए कि 6 माह में 32 रुपए कमी हुई है, लेकिन उसी तनासुब से फिर किरायों में तो 5 मरतबा कमी इजाफा होना चाहिए था, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता। अशिया खुर्दोनोश की जहां तक बात है तो उसमें यह सूरत हाल है कि जो महकमा शुमारियात है उसके अदादो शुमार होते हैं सरकारी नरखनामों पर। सरकारी नरखनामों में 595 रुपए ब्रायलर मुर्गी का रेट है, लेकिन आज लाहौर में 750 से 800 रुपए ब्रायलर मुर्गी फरोख्त हो रही है। इसी तरह जो आटा है वो 140 से 160 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। अगर हम दालों की या दीगर चीजों की बात की जाए, और अगर सरकार की तरफ से कहा गया कि 44 मंथ, सालों को महीनों में कहने से उसके असरात कम नहीं होते। आप पौने 4 साल नहीं कह रहे, आप 44 मंथ्स कह रहे हैं, तो उसके असरात तो कम नहीं। आम आदमी की सूरत हाल ये है ना, वो पहले गोश्त तो खाना छोड़ चुका था, अब दालें और सब्जियां भी कम कर गया। बिजली के बिलों की सूरत हाल ये कि जो 15 से 20 हजार रुपए वाला पहले यकमुश्त किराया बिल अदा करता था, अब वो महकमा जो है बिजली उसके दफातर का चक्कर लगाता किस्तें करवाने के लिए। अवाम को कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा, सिर्फ कॉस्मेटिक टैक्स है। जी ठीक है जी।
अच्छा काशिफ, मुझे बताइएगा, जिस तरह से भी आप जिक्र भी कर रहे थे, अभी हम बात यही कर रहे हैं कि रेट लिस्टें आवेज़ा हैं जगह जगह पर, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। कहाँ है फिर ज़िला इंतज़ामिया, कहाँ है इंतज़ामिया जो कि इस चीज़ का नोटिस ही नहीं ले रही है कि जो रेट लिस्टें हैं उसके अकॉर्डिंग ना तो चीज़ें मिल रही हैं, और इसी तरीके से महकमा ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ भी किराए में कमी का तो कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे इजाफा होता है हर चीज़ ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है, खा उसका कोई ताल्लुक डायरेक्ट ना भी हो। तो कहा यही जाता है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। जब पेट्रोल की कीमत में कमी आती है तो जिस तरह से अभी आमिर ने यही बात की कि फिर तो 5 दफ़ा कीमतें कम होनी चाहिए थी, जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, तो सवालिया निशान यहाँ इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर है। कहाँ इंतज़ामिया? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो फुकदान है वो कोऑर्डिनेशन का है। विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, जिला इंतज़ामिया, जब तक इनके दरमियान, तीनों फरीकैन के दरमियान एक मौसर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये चीज़ें जो हैं वो लीड करनी चाहिए और वो सिंध हुकूमत को पाबंद करें, सूबाई हुकूमतों को पाबंद करें कि जब इतना बड़ा रिलीफ कीमतों के जरिए आवाम तक पहुँचाई जा रहा है विफाकी हुकूमत, तो उसके असरात क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, अफरात ज़र की अगर बात की जाए, ये एक कीमतों में इजाफे की स्पीड है। इन्फ्लेशन 6.9% का मतलब है अब कीमतों में 7% की शरह से इजाफा हो रहा है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, कुव्वत खरीद के लिहाज से तो ये सूरत हाल अब बिगड़ रही है। उसके लिए दो ही रास्ते हैं, या तो लोगों की इनकम, आमदनी बढ़े, माशी सरगर्मियाँ बढ़े, रोजगार के मौके बढ़े, लोगों की वेजेस बढ़े, तो उनके लिए महंगाई का असर कम होगा। अदरवाइज फिर यह है कि जो विफाक, सूबे और जिला इंतजामिया मिलकर एक मौसर कोऑर्डिनेशन बनाए, प्राइस डिटर्मिनेशन, चीज़ों की कीमतों का तयन वो किया जाए जो मार्केट के हिसाब से हो, और उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई के फ़र्क को देखते हुए मार्केट में चेक एंड बैलेंस का निज़ाम करना चाहिए, जो हमें नज़र नहीं आता। सिवाय रमज़ानों में एक नुमाइशी किस्म की एक मुहिम की जाती है, कुछ चालान किए जाते हैं। इस वक्त आप बाज़ारों में जाएं, हर रेट का, हर दुकानदार का, हर स्टॉल होल्डर्स का अपना ही रेट है, और वो ये कहता है कि पीछे से महंगा आ रहा है। तो बहुत आसान है कि हम पीछे से जाकर गल्ला मंडियों को, सब्जी की मंडियों को, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर शहरों में फार्मर्स की मार्केट लगाई जाए, जो कि फार्मर्स हैं वो अपनी प्रोड्यूस खुद लाकर यहाँ पर फरोख्त करें, तो मिडिल मैन का किरदार ख़त्म हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि अशिया खुर्दोनोश, खासतौर पर जो ज़रूरी अशिया हैं, सब्जी है, फल हैं, इसी तरह अजनास है, इनकी कीमतें तो 4 गुना बढ़ चुकी हैं, लेकिन हमारा जो किसान है, फार्मर है, उसको तो ये फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। तो देहात में, गाँव में जो ज़रूरी मईशत से वाबस्ता लोग हैं, उनमें गुर्बत बढ़ रही है, और यहाँ शहरों में रहने वाले लोगों के लिए महंगाई का तूफान आ रहा है। तो इसको हम हल कर सकते हैं अगर सूबे में, विफाक में और जिले इंतजामिया में अच्छी कोऑर्डिनेशन हो। हम एक अहद कर लें कि आवाम को इससे रिलीफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुर्बत बढ़ रही है, इस वक्त भी बढ़ रही है। 6.9 का मतलब है कि 7% से इस वक्त भी महंगाई बढ़ रही है। महंगाई को कम करने का मतलब ये नहीं कि महंगाई बढ़ नहीं रही है, महंगाई इस वक्त भी बढ़ रही है। इस वक्त विशाल बताइएगा, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सिंध और पंजाब की खबरें आप तक आ रही हैं कि ट्रांसलेट नहीं हो पा रही, महंगाई में कमी नहीं आ पा रही है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आपकी इंतजामिया तो कहीं और मसरूफ दिखाई दे रही है। आपको उससे कोई फ़र्क पड़ता है कि इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जा रहा है, तो उस सूरत में महंगाई यहाँ पर जो कंट्रोल जो दिखाई यूँ दे रहा है कि सबसे ज़्यादा शायद खुशहाल इस वक्त आप लोग ही? जी बिल्कुल। जी खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर में अगर बात की जाए महंगाई की, तो जिस तरह आपने कहा कि तेलों की कीमतें तो कम हो गई, लेकिन यहाँ पर महंगाई अभी भी है। और जो ज़िली इंतज़ामिया है, जो ज़िली इंतज़ामिया का प्राइस रिव्यू कमेटी है, वो भी उस तरह से एक्टिव नहीं है कि जो चीज़ें हैं वो छापे मारे और लोगों को, मतलब अगर आप देखें दूध की कीमत देखें, दूसरी चीज़ खुर्दनोश की चीज़ें देखें, तो वही रेट अभी चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जाने से, जिस तरह पहले बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है, अभी सोशल मीडिया पर भी यही कहा जा रहा है कि ये हुकूमत क्या 5 साल तक यही एहतजाज करेगी और लोगों को रिलीफ देगी, तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो हर हफ्ते और इतवार को इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज का रुख कर लेती है, और वज़ीर आला और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारे जी सही है, सही है। यानी सूरत हाल अगर बात की जाए तो इस वक्त तीनों सूबों की यही सूरत हाल चल रही है कि जो दावे किए जा रहे हैं महंगाई में कमी के, वो रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन, विसाल यूसुफजई और आमिर नवीद चौधरी, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, और तीनों जो बड़े शहर हैं उनकी सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे कि जो दावे हैं वो हवा में है, आवाम तक ग्राउंड रियलिटी है कि कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। इसी पर हम ब्रेक लेंगे, कुछ देर में वापस हमारे साथ।